देखिए, अगर जो व्यंजक आपको दिया हुआ है वह पूर्ण वर्ग हो तो उसका गुणनखंड कैसे करते हैं। ठीक है, हम इसमें देख रहे हैं कि हमको जो व्यंजक मिला है वो पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग कब होगा? जब उसका वर्गमूल निकाला जाए और पूरा पूरा वह कट जाए, यानी उसका जोड़ा बराबर लग जाए, उस जोड़े में से कोई बचे ना, तब वह पूर्ण वर्ग होगा। अगर बच जाता है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ जो 4 है पूर्ण वर्ग होगा, होगा कि नहीं होगा? आसानी से हम इसका गुणनखंड हम इस रूल से कर सकते हैं। तो इसका हम तुलना करते हैं इस समीकरण से। ठीक है, जो दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c। थोड़ा सा यह समीकरण इसके उल्टा आपको दिख रहा होगा, यह जो व्यंजक दिया हुआ है उल्टा दिख रहा होगा। हम क्या करते हैं, इसको इसके रूप में बनाने के लिए इसको पहले लिख देते हैं 4x² प्लस 4x प्लस 1। इसमें और इसमें सेम हो गया कि नहीं हो गया? कोई अंतर भी है नहीं। अब तुलना करें तो a का मान यहाँ a बराबर 4 हो सकता है, b बराबर 4 और c बराबर 1। अब इसका हमको गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस c का मल्टीप्लाई कराते हैं a से। c का मल्टीप्लाई यानी गुणा कराते हैं a से। तो इसके अनुसार हम यहाँ 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे 4 से। तो 1 का मल्टीप्लाई 4 से होगा तो कितना होगा? 4 1 जा 4 होता है। अब इसको हम कहीं लिखेंगे नहीं, इसको कहीं लिखेंगे नहीं, इसको हम अपने दिमाग में रखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इस 4 का जो मल्टीप्लाई किए हैं उसको 2 भागों में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? या तो जोड़ करके या तो घटा करके। और शर्त ये होगा कि या तो हम उसको जोड़ें या घटाएं, दोनों परिस्थिति में हमको कितना मिलना चाहिए? 4 मिला, प्लस 4 यानी प्लस 4 धन 4। ठीक है, चाहे हम जोड़ दें तब 4 या घटा दें तब 4 मिलना चाहिए। किसको? जो हम गुणा करके गुणनफल प्राप्त किए हैं उसको। तो हमारा गुणनफल कितना था? 4 था, 4 था। अब 4 को हम 2 पार्ट्स में तोड़ेंगे। ठीक है, देखिए अब इसको जब तोड़ेंगे तो यह ज्यों करते हैं उतार देंगे, यही 2 पार्ट्स में टूटता है। कैसे? तो देखेंगे 4x² प्लस 2 2 जा 2 और 2, यानी गुणा करने पर भी उतना आना चाहिए जितना मेरा पहले का गुणनफल आया हुआ है, और जोड़े या घटाए तो उतना नहीं, या मिडिल वाले अंक के बराबर होना चाहिए, बीच वाले के बराबर होना चाहिए। ठीक ना? तो देखिए 2 2 जा 4, गुणा करने पर भी 4 आ रहा है, 2 प्लस 2 करने पर 4 आ रहा है, दोनों सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम क्या करेंगे, इसी को तोड़ रहे हैं 2x और प्लस पुनः अगर इसको ऐड कर दे तो यह 4x तक हो जाएगा ना। तो इतना लिखे या इतना लिखे बात दोनों सेम है, और इसको उतार देंगे प्लस 1। अब आपको हम बताए थे कॉमन फैक्टर्स, कॉमन ढूंढने की तरीका। तो हम बोले थे आपको कि दो में कॉमन ढूंढेंगे, बोले थे ना। एक बार इन दोनों में कॉमन ढूंढ लीजिए और एक बार इन दोनों में कॉमन ढूंढ लीजिए। ठीक है, अगर इन दोनों में हम कॉमन बताए थे आपको पहले भी, कॉमन का मतलब जो उभयनिष्ठ हो, यानी जो प्रत्येक पदों में पाया जाए, जिसमें हम कॉमन ले रहे हैं। तो हम इसमें अगर देखते हैं तो 2 इसमें भी होगा, 2 इसमें भी होगा, हम 2 कॉमन ले लेते हैं। उसके बाद दोनों में x भी कॉमन है तो x भी निकाल दिए। यहां से क्या बचा? 2 दूना 4, तो 2 निकल गया, कितना बचा? 2। कॉमन लेते हैं तो उससे भाग देते हैं उस संख्या में, ये नहीं कि उसमें घटाते हैं। हम यहाँ 4 में 2 से भाग दे रहा है, कितना आ रहा है? 2 2 लिख दिए। यहाँ x² था, x निकल गया, अब भाग देंगे तो x बचेगा, फिर यहाँ लिखे x प्लस यहां से क्या बचा? यह 2x तो निकल चुका है, तो कुछ भी नहीं बचा तो 1 बचा, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 2x गुणे 1। तो इसको निकाल दिए तो यह बच सकता है कि नहीं बच सकता है? हम यहाँ इसको लिख दिया। अब इन दोनों में हमको दिख रहा है कि कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए कि यहाँ
1 है और यहाँ 2 है। तो हम क्या करेंगे कि दोनों में से +1 कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि इसको इसमें भी 1 से गुणा करे तो उतना ही होगा और इसमें भी 1 से गुणा करे तो उतना ही होगा। तो यहां से क्या बचा 2x + 1। अब ये 2 पद में हो गया। अब इन दोनों पदों में हम कॉमन ढूंढेंगे कि दोनों में उभयनिष्ठ कौन है। तो इन दोनों में उभयनिष्ठ कौन हो रहा है, ये और ये सेम दिख रहा है आपको, तो इसमें से किसी एक को बाहर निकाल लीजिए कॉमन रूप में, ठीक है। जो बचा उसको एक कोष्ठ में कर दीजिए 2x + 1। यह आपका गुणनखंड हो गया, ठीक है। एक स्टेप अगर और भी बढ़ते हैं तो जैसे आप करते हैं x गुणे x कितना होता है x²। यह दोनों पद सेम है कि नहीं है, यहां भी 2x + 1 है, यहां भी 2x + 1 है, यानी यह भी मान लीजिए x है और ये भी x है, तो x² हो सकता है। तो इसका भी हम स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं, 2x + 1 का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया, कोई सस्पिशन?